बढ़ते मामलों के बीच रायबरेली पुलिस ने चलाया सघन जागरूकता अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौड़ाकी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ तापोशी। चलिए खबर विस्तार से देखते हैं। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि साइबर अपराध आज के समय की सबसे चुनौती है, जिससे जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से बचा जा सकता है। यही कारण है कि यहां सभी शैक्षणिक संस्थानों में हर रोज जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यशाला के दौरान एक छात्रा ने अपने साथ हुई साइबर धोखाधड़ी का जिक्र भी किया। उसने बताया कि वर्क फ्रॉम होम के नाम पर उसे साइबर ठगों ने पैसा जमा कर लिया, उसके बाद गायब हो गए। वही जागरूकता कार्यक्रम के दौरान फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर ने बताया कि आने वाला समय एआई और मेटावर्स का है। ऐसे में नई उम्र के बच्चों का प्रभावित होना संभावित है। ऐसे में जागरूकता की आवश्यकता सबसे ज्यादा इन्हीं बच्चों को है। जागरूकता कार्यक्रम को संचालित कर रहे साइबर थाना के प्रभारी विंध्य विनय सिंह ने इस दौरान छात्र छात्राओं को आगाह किया कि वह अनजाने लिंक, अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट और अनजान लोगों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैटिंग की भूल ना करें। वहीं ऐप डाउन लोडिंग को लेकर भी सावधान रहे और वेरीफाइड माध्यम से ही इन्हें डाउनलोड करें। डॉक्टर शिखा जायसवाल, फिजिक्स डिपार्टमेंट, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स डिपार्टमेंट। ये स्कूल कॉलेजेस में क्यों आवश्यकता पड़ रही है इस तरह के प्रोग्राम्स? सबसे ज़्यादा जो इस वक्त समस्या है वो फिज़िकल क्राइम से ज़्यादा डिजिटल क्राइम की है। डे बाय डे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे महंगाई की दर बढ़ रही है वैसे इस क्राइम की दर बढ़ रही है, और इसको रोकने के लिए ये सबसे बड़ा थ्रेशोल्ड है हमारे पास। जिनके पास मोबाइल भी है, डिवाइसेस भी हैं, और उनको उसके यूजेज के बारे में पूरी तरह जागरूकता अगर नहीं मिलेगी तो इस क्राइम में डे बाय डे और ज़्यादा इंक्रीज़ ही मिलेगा। इसलिए इस एज में जिस तरीके के ये बच्चे हैं, जिसमें साइकोलॉजिकली इतना इफ़ेक्टेड हो जाते हैं, आने वाला जो डेज़ हैं उनमें एआई इस कदर मेटावर्स के साथ कभी भी किसी भी तरीके से कोई सा भी क्राइम कर सकता है। और उसी के रोकथाम के लिए अगर हम इन्हें जितना ज़्यादा अवेयर करेंगे, जागरूकता देंगे कि ये किस किस पॉइंट पे रुक के किस किस लिंक को, क्योंकि ये तो इतने फ्री माइंडेड है, ये हर लिंक को क्लिक कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एज जो ट्रैप हो रही है वो यही एज ट्रैप हो रही है, जो अपने आप को बहुत एजुकेटेड तो फील कर रही है बट अनअवेयर्ड है टूवर्ड्स द क्राइम। एंड फॉर दैट द अवेयरनेस प्रोग्राम इज़ वेरी मच मस्ट टू दिस एज ऑफ स्टूडेंट। इसीलिए इसे स्कूल कॉलेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा कराया जा रहा है। सर, मेरा नाम प्रियांशी अग्रवाल है, MSc फिजिक्स से। ये जो इस तरह के व्याख्यान वगैरह या सब इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी और आप इससे क्या ग्रैस्प कर पाए? सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मेरा ही ग्रुप में, गैंग में एक दो लोग हैं और ख़ुद मेरे साथ भी ऐसा साइबर क्राइम हो चुका है। जस्ट लाइक मतलब 2023 12 जून की बात है कि वर्क फ्रॉम होम, मेरी बहन को लगा कि मुझे इससे कुछ प्रॉफिट होगा और उसने मेरे नंबर से आईडी बना दी, और फिर उन्होंने पहले मुझसे 6000 मांगा कि पहले आप मुझे ट्रांसफ़र कीजिए तब मैं आपको सामान दूंगा। वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया तो उन्होंने कहा कि आपकी पेमेंट ब्लॉक हो गई है, 300 रुपीज़ मुझे भेजिए तो पूरे टोटल पेमेंट आपको 9000 मिल जाएगा। तो मैंने उनको 300 फिर से भेज दिए, तो उन्होंने कहा कि फिर से ये ब्लॉक हो गई है, अब मुझे 6000 पूरी पेमेंट वापस से कीजिए। तो मेरा पूरा नुकसान 13000 का हो गया था। इसी तरह मेरी एक दोस्त है शिखा जी, वो उनके साथ भी ये क्राइम हुआ। मतलब एक वीडियो कॉल आई थी, उसमें उनकी फ़ोटो कैप्चर हो गई, उसके बाद वो कह रहे थे कि मैं आपकी फ़ोटो अपलोड कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बट हम लोग ने साइबर क्राइम में कॉल कर दिया था, जिससे मेरा फ़ोन सीज हुआ था। बाद में सब ठीक हो गया। सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल सबसे बड़ी नीड हो चुकी है, मतलब कि हम लोग अनएम्प्लॉयड हैं। सबको लगता है कि हमारे पास कोई अर्निंग का वे हो जाए, और इस तरह हम लोग इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं, उस पर इतनी सारी साइट्स आ जाती हैं, हम लोग को लगता है कि नहीं यार, इससे हम लोग को कुछ प्रॉफिट होगा। दूसरी बात, वीडियो कॉल्स, मतलब ये रहता है कि आजकल सब अकेले हैं, लगता है कि कोई फ्रेंड मिल जाए, नए नंबर से रिक्वेस्ट आती है, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं,
मुझे एक दोस्त मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, इन सब से हम लोग को बचना चाहिए। आजकल बड़े-बड़े लोग भी मतलब हमने देखा है कि कई सारी आंटियाँ लोग घर पे खाली बैठी रहती हैं। उनको लगता है कि मुझे अर्निंग का सोर्स मिल जाएगा। वो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करती हैं, उनके बच्चे बताते हैं कि ऐसा-ऐसा है, वो एनरोल कर लेती हैं बिना किसी के। ये मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब आजकल बच्चे को जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ की, क्योंकि इस क्राइम में मेरी ही मतलब रायबरेली में, मैं कैनाल रोड से बिलोंग करती हूँ। आप वहीं पता करेंगे तो बहुत सारे लोग इससे फंस चुके हैं, जिनको मतलब सच में इस प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। सर, सघन रूप से आप लोग साइबर अपराध को लेकर के कार्यक्रम कराते हैं, ये क्यों इतनी आवश्यकता है? देखिए, हमारा साइबर थाना है और जो भी उसमें हमारा उसके निरीक्षक हैं और हमारी टीम के द्वारा विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंग संस्थानों में जाकर के साइबर जागरूकता के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। जैसे कि अभी कल की डेट में हमने ITI में ये प्रोग्राम किया था और आज हमारा निफ्ट में था और FGIT में, इन सब जगहों पे हमने अभी कार्यक्रम कराया हाल में। देखिए, इसमें सबसे हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, चूँकि अभी सभी के पास मोबाइल है और मोबाइल ही सबसे बड़ा थ्रेट है साइबर क्राइम को लेकर के। तो जो भी जैसे मोबाइल में जो भी लिंक आते हैं, अनजान जो भी अननोन लिंक्स आते हैं या मैसेज आते हैं, या आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग APK के माध्यम से कुछ ऐसे जो है हिडन फाइल्स भेजते हैं, लोग उसको खोलते हैं और वो फिर आपके पूरे फ़ोन का जो भी डाटा होता है वो ट्रेस कर लेते हैं। तो इसके लेकर के जागरूकता चलाई जा रही है और उनको बताया जा रहा है कि हम किस तरीके से साइबर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं या जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उससे कैसे बचेंगे, और हमें अगर किसी का साइबर फ्रॉड होता है, अगर हो जाता है, तो उसको आगे क्या प्रोसीजर या क्या जो है उसको ऑप्शंस ऑप्ट करने चाहिए जिससे कि वो आगे बच सकता है और तो उसको तत्काल राहत मिल जाए। तो इस संबंध में हम लोग जो है ये विस्तृत रूप से ये जागरूकता कार्यक्रम और अभियान चलाया गया है। और इसमें साथ ही जो भी हमारे टोल फ्री नंबर है, जैसे ही किसी के साथ अगर साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसको 1930 पे कॉल करना है, 1930 पे, जो कि RBI गाइडलाइंस के तहत है। और वो आप जैसे कॉल करोगे तो जो भी अपना वहाँ पे अपना कंसर्न या अपना जो इशू है वो रेज़ करोगे तो आपको तत्काल जो है उसमें राहत मिलती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो जिसको लेकर के हम लोग जागरूकता कर रहे हैं। अच्छा, इतनी जागरूकता के बाद भी साइबर थानों पे मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये कहीं फेल्योर है या फिर लोग ग्रैस्प नहीं कर रहे? देखिए, एक तो इसमें जागरूकता की कमी है और साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये है कि जो साइबर क्राइम है इसका एस्पेक्ट काफ़ी, इसका जो एरिया है वो काफ़ी ब्रॉड है और क्योंकि एक व्यक्ति कहीं भी बैठ करके दुनिया के किसी कोने में किसी को थ्रेट पहुंचा सकता है। तो इसके लिए जो हम कई ऐसे स्तर पे इसके जागरूकता कार्यक्रम और अभियान चलाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों में जागरूकता की कमी है। कोई अननोन लिंक आता है या कोई ऐसे मैसेज आते हैं, कोई APK आता है, कोई कॉल करता है उनको और वो फिर उस ऑप्शंस को ऑप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है। तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम भी काम कर रही है और हम लोग इस पे विशेष रूप से कॉलेज के बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जागरूक करें, ताकि जाके वो अपने घरों में अपने पेरेंट्स को, जो अपने रिलेटिव्स हैं उनको जागरूक करें, जिससे कि और जो है वृहद रूप से इस पे जागरूकता चल पाए।